हेलो दोस्तों, केपी एग्जाम गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एनटीपीसी जैसे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए समझते हैं। यहाँ भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड जो था ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र हुआ करता था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है, घेगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है जो कि गर्दन में होता है। आगे प्रश्न समझते हैं। तो आगे कहा गया, दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कहाँ पाई जाती है? जंघे में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ा या गिल्स या क्लोम कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे एक प्रश्न बनते हैं। तो अगला प्रश्न में कहा गया है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न है, घना पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ पाया जाता है? तो जयपुर में पाया जाता है। और अगला प्रश्न है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने अमृतसर शहर का स्थापना किए थे। अगला प्रश्न कहा गया है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 जो है ये सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बांटा हुआ है? 4 प्रांतों में बांटा हुआ है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, जिसको इंग्लिश में हम लीवर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, ये भारत की सबसे पहली फिल्म थी। अगला प्रश्न कहा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। और ये पूछा जाए सबसे बड़ा कौन है? तो वो है राजस्थान। ठीक है। अगला प्रश्न समझते हैं। तो कहा गया, ओलंपिक के खेलों में हॉकी कब शामिल हुई थी? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? 2 साल 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी जो है ये सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। अब आगे के प्रश्न को समझते हैं। तो अगला प्रश्न कहा गया है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ था? तो 1961 में आजाद हुआ था। अगला प्रश्न है, रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो ये 8 मार्च 1917 में हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 8 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब आगे समझते हैं। तो अगला प्रश्न कहा गया है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट होता है सीपीयू का फुल फॉर्म, और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड जो कैनिंग थे ये भारत का प्रथम वायसराय थे। अगला प्रश्न, अमेरिका की खोज किसने किए थे? तो कोलंबस ने और अमेरिका की खोज किए थे। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है वहां पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। आगे के प्रश्न को समझते हैं। तो अगला प्रश्न में कहा गया, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम, अगला प्रश्न में कहा गया, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम यानी वैशाली के निकट भगवान महावीर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, सब पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह का राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन जो होती है ये पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कहा गया टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम क्या था? तो श्रीरंगपट्टनम टिप्पू सुल्तान की राजधानी था। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहते हैं? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न समझते हैं, भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कहा गया है, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था?
तांबा। अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? पुरी यानी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। अब अगला प्रश्न है, कहा गया है कि भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होता था? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निरक्टर सिकंदर का सेनापति थे। अगला प्रश्न है फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन देश का फाहियान निवासी था। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना किए थे। अगला प्रश्न में कहा गया है लौह पुरुष। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो मादा एनाफ्लिस जो होते हैं इनके काटने से मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मदुरै यानी तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न में कहा गया है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अगला प्रश्न में कहा गया है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह यानी जम्मू कश्मीर में सबसे कम वर्षा होता है। अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? 1753 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था। अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो जेबी कृपलानी जो थी ये भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस की अध्यक्ष थी।